हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस, और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कोल एंड पेट्रोलियम। तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिविजन कर लेंगे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कोल और पेट्रोलियम है क्या। ये दोनों ही संसाधन है, यानी कि रिसोर्सेज। ठीक, अब किस तरह के रिसोर्सेज है बच्चों? हमने दो तरह के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। एक होते हैं हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन जिन्हें कहा जाता है, और एक होते हैं हमारे मानव निर्मित संसाधन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और मानव निर्मित संसाधन जो मिलते तो ये भी प्रकृति से ही है, लेकिन मानवीय प्रयासों द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे बात करें, अगर पलंग है यानी कि बेड है, ठीक है, जिस पर हम सोते हैं, लकड़ी का बना हुआ होता है। ठीक, तो ये क्या है? ये मानव निर्मित है, यानी कि मानवों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, लेकिन बनाया हुआ किससे है? लकड़ी से ही बनाया गया है ना। लकड़ी क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। तो ये जो मानव निर्मित संसाधन होते हैं, ये क्या है? कनेक्टेड है प्राकृतिक संसाधनों से। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों से भी कनेक्टेड है। कैसे, वो हम यहाँ पर समझ गए हैं। बात कर लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास है चम्मच, ठीक है, स्पून। चम्मच जो है धातु का बना हुआ होता है, और धातु क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है, जबकि चम्मच क्या है? हम कह रहे हैं मैन मेड, यानी कि मानव निर्मित संसाधन है। तो दोनों में क्या है? एक कनेक्शन है, यानी कि जो मानव निर्मित संसाधन है वो बने हुए किससे हैं? प्राकृतिक संसाधनों से ही बने हुए हैं। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ये क्ले पॉट्स है, ठीक है, ये मिट्टी के बर्तन जो है बने हुए किससे हैं? मिट्टी से बने हुए। मिट्टी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। सिंपल। बात करते हैं डाइनिंग टेबल की। तो ये जो डाइनिंग टेबल है, ये क्या है? मानव निर्मित संसाधन है ना। सबसे पहले संसाधन आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा काम आसान बनाते हैं, जिनका उपयोग हम अपने लिए करते हैं, ठीक है, या अपने कार्य को इजी बनाने के लिए करते हैं। ठीक, चलिए, तो ये जो डाइनिंग टेबल है किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। और लकड़ी क्या है बच्चों? एक प्राकृतिक संसाधन है। अगर बात कर ले स्टैचू की, तो ये जो यहाँ पर ये मूर्ति है, यानी कि ये जो स्टैचू है, ये क्या है? मानव निर्मित है ना। ऐसे थोड़ी ना है कि अपने आप ही स्टैचू ही बनी हुई थी। जैसे प्रकृति में मिट्टी होती है, रेत होता है, पानी होता है, तो वैसे ऐसे थोड़ी ना होता है कि स्टैचू ही बनी हुई होती है ना। स्टैचू तो नहीं होती। हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है सबसे पहले धातु, यानी कि मेटल। ठीक है, वो भी सीधा मेटल नहीं, वो कभी ओर्स की फॉर्म में मिलता है या ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलता है। हम इसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ओर्स की फॉर्म में मिलता है या ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, फिर वहां से धातु का निष्कर्षण किया जाता है, यानी कि एक्सट्रैक्शन किया जाता है, और फिर उससे जो है अलग अलग स्टैच्यूज हम बना सकते हैं, अलग अलग ज्वेलरीज हम बना सकते हैं, ऑइंटमेंट्स हम बना सकते हैं, ऑर्नामेंट्स हम बना सकते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो हमने कहा कि जो प्राकृतिक संसाधन है, इनको हमने दो ग्रुप्स में बांटा है। दो ग्रुप्स कौन कौन से? चलिए तो देखते हैं। अभी तक तो सिर्फ हमने क्या बात की थी कि जो संसाधन है उनको दो पार्ट में बांटा गया है। इनको हम दो पार्ट्स में बांट रहे थे। एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। ठीक है, तो मानव निर्मित हमने कहा ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों से ही क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है, जो मानव निर्मित संसाधन है ये बने हुए प्राकृतिक संसाधनों से ही है, लेकिन क्या है? लेकिन यहाँ पर जो है ह्यूमन एफर्ट लग जाता है, यानी कि मानवों का प्रयास लग जाता है, इसलिए हम मानव निर्मित इसे कह रहे हैं। अब प्रकृति में तो मानव का कोई हाथ नहीं। ठीक, अब ये जो प्राकृतिक संसाधन है, ये भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे अक्षय प्राकृतिक संसाधन, और एक है समाप्त होने वाले। ठीक है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों को ही पढ़ना है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले संसाधनों के बारे में।
ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले संसाधन। तो जैसे कि हम नाम से ही समझ में आ रहा है, समाप्त होने वाले संसाधन, नाम ही क्या है, समाप्त होने वाले संसाधन, यानी कि ये कैसे संसाधन होंगे, जो जल्दी समाप्त हो सकते होंगे, है ना, ऐसी ही बात। और अक्षय संसाधन जो समाप्त नहीं होते होंगे, है ना, यही तो डिफरेंस है दोनों में, तभी तो अलग अलग रखा गया है। ठीक, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले अक्षय संसाधन की। अब ये संसाधन जो कभी खत्म ही नहीं होते, तो खत्म क्यों नहीं होते, क्योंकि ये कैसे प्रेजेंट होते, ये होते हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी में। अनलिमिटेड क्वांटिटी यानी कि असीमित मात्रा। अब आपको बोल दिया जाए कि आपको अनलिमिटेड फूड मिलेगा, है ना, अनलिमिटेड खाना मिलेगा, यानी कि असीमित मात्रा में आपको खाना मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपको खाना तब तक मिलता रहेगा, है ना, जब तक आपका पेट नहीं भर जाता। और दूसरी चीज, खाना क्या है, कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा, यानी कि वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। आप कितना भी खाएंगे तो वो समाप्त नहीं होगा। और अगर आपको कहा जाए कि आपको लिमिटेड खाना मिलेगा, यानी कि सिर्फ 2 रोटी ही मिलेगी, 1 कटोरी सब्जी ही मिलेगी, सिर्फ इतना ही मिलेगा, तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसी में आपको देखना है कि मुझे कितना खाना है, कितना नहीं खाना है। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि ये संसाधन कैसे होते हैं, असीमित मात्रा में, और ये कैसे संसाधन है, ये सीमित मात्रा में। यानी कि ये जो संसाधन है, इनका हम कितना भी उपयोग करें, ये समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि इनकी मात्रा क्या है, असीमित है। ठीक, बात करते हैं ये वाले संसाधन जो समाप्त होने वाले संसाधन है, अगर हम इनका ज्यादा उपयोग करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब इनके एग्जाम्पल्स के बारे में भी बात करेंगे। चलिए, तो अक्षय संसाधन असीमित मात्रा में मिलते हैं, यानी कि असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और मानवीय गतिविधियों द्वारा समाप्त नहीं किए जा सकते, और किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी से इसे हम समाप्त नहीं कर सकते। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, तो ये क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, इसके अलावा हवा की बात करें तो हवा भी क्या है, अनलिमिटेड है। मिट्टी की बात कर सकते हैं, वो भी क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक, चलिए समाप्त होने वाले संसाधन की बात करते हैं। ये प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं और मानव उपयोग के कारण समाप्त हो सकते हैं, यानी कि अगर ज्यादा इनका यूज करते हैं, ज्यादा इनको उपयोग करते हैं, तो ये क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। जिसमें जैसे कि अगर हम वन की बात करें, जंगलों की बात करें, तो ज्यादा उपयोग करेंगे तो समाप्त हो जाएंगे। वन्य जीव की बात करें, खनिज जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनकी बात करें, कोयला, कोयले, कोल जिसे हम कहते हैं, पेट्रोलियम, और प्राकृतिक गैस जिसे हम नेचुरल गैस भी कहते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी भी संसाधन है। संसाधन ये वाले भी हैं और ये वाले भी हैं, दोनों ही प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन डिफरेंस इतना है कि ये कैसे हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, यानी कि असीमित मात्रा में, और ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, यानी कि सीमित मात्रा में है। ठीक, तो बच्चों जो चैप्टर का नाम है कोयला और पेट्रोलियम, तो आप समझ गए होंगे कि कोयला और पेट्रोलियम क्या है। कोयला और पेट्रोलियम संसाधन है, ये आप समझ गए हैं। कैसे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, ये भी आप भली भांति समझ गए हैं। अब प्राकृतिक संसाधनों में भी समाप्त होने वाले संसाधन है, ये भी अब आप समझ गए हैं। ठीक है, समाप्त होने वाले संसाधन है, तो इतना पॉइंट्स आप समझ चुके हैं अभी तक। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेम पॉइंट लिखा हुआ है कि एक हमारे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जिन्हें कहा जाता है अक्षय संसाधन, और एक हमारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज यानी कि समाप्त होने वाले संसाधन। दूसरी चीज, ये कैसे होते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं हमें हमारी प्रकृति में, ये हमें मिलते हैं बच्चों लिमिटेड क्वांटिटी में। ठीक, चलिए, ये इनको जो है ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा ये समाप्त नहीं होते, जबकि ये किसी भी मानवीय जो एक्टिविटीज है, गतिविधियां हैं, उनके द्वारा समाप्त हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर है। चलिए, तो ये तो हमने पढ़ लिया था अच्छे से। अब थोड़ा सा बात करते हैं एक और पॉइंट के बारे में, वो है नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि
जो हमारे प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं और हम ये भी जानते हैं कि ये सभी क्या है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। अगला, these were formed from the dead remains of living organism। तो ये कैसे बनते हैं बच्चों? मृत अवशेषों से बनते हैं। किसके मृत अवशेषों से? जो हमारी मृत वनस्पति होती है उनके मृत अवशेषों से ये बनते हैं। अगर ये अवशेषों से बनते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? फॉसिल्स कहा जाता है। ठीक है, और इनको हम बच्चों फॉसिल फ्यूल कहते हैं। इसीलिए फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो बनते कैसे हैं? जैसे हमने बात की, ये हमारी गैस है, ठीक है, ये हमारा कोयला है, ये पेट्रोलियम है। तो ये जो प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, ठीक है, गैस है, पेट्रोलियम है, ये सभी क्या है? संसाधन है। पहली बात, ध्यान रखना है आपको इस पॉइंट को कि संसाधन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि कौन से संसाधन है? समाप्त होने वाले संसाधन है। समाप्त होने वाले आप समझ रहे हैं कि जो मानवीय गतिविधियों द्वारा या इनका ज्यादा उपयोग करने से समाप्त हो सकते हैं। तीसरी चीज, ये सब बनते किससे हैं? मृत अवशेषों से। ठीक है, मृत अवशेषों से ये बनते हैं। और चौथी चीज, तो मृत वनस्पति के अवशेषों से मिलकर के ये बनते हैं बच्चों। ठीक, तो चलिए, चार चीज हमें ध्यान हो गई कि ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। क्यों है? क्योंकि ये बनते हैं अवशेषों से। किसके अवशेषों से? मृत वनस्पति के, जो हमारे क्या है, या हम कहें जो हमारे मृत जीव हैं। ठीक है, मृत जीव या मृत वनस्पति के अवशेषों से बनते हैं। जरूरी नहीं मृत वनस्पति ही, मृत वनस्पति और मृत जीव, इनके अवशेषों से मिलकर के ये बनते हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन। चलिए, इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो ईंधन हम समझ रहे हैं। ईंधन क्यों कहा जाता है इन्हें? फ्यूल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इनको जलाते हैं, है ना, फ्यूल को ही तो हम जलाते हैं। ठीक, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई कि ये क्या है। सबसे पहले ये है हमारे ईंधन है। कौन से ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। बने हुए किससे हैं? मृत वनस्पति कहें या मृत जीव कहें, इनके किससे बने हैं? अवशेष से बने हुए हैं। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं। और ये है क्या बच्चों? एक प्रकार का संसाधन है। कौन से वाला संसाधन? समाप्त होने वाला। चलिए, तो इतने पॉइंट क्लियर है। अभी तक हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और इन सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोल के बारे में। कोल यानी कि कोयला। अब कोयला आप सबने एक बार जरूर देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो ये कैसा होता है? देखो, देखने में कैसा लग रहा है? रंग क्या है? अगर हम रंग की बात करें
ठीक है, तो कैसे कलर का है? ब्लैक कलर का है। अगर हम देखें तो कैसा दिख रहा है? कैसा है? कठोर है। अगर हम इसकी भौतिक प्रॉपर्टीज की बात करें, है ना, भौतिक गुणों के बारे में बात करें, तो कैसा है? हार्ड एज स्टोन। किसकी तरह कठोर है? जैसा पत्थर कठोर होता है। ठीक, किसकी तरह? पत्थर की तरह। अगला रंग क्या है इसका? ब्लैक इन कलर, यानी कि कैसे रंग का है? काले रंग का है। आपने देखा होगा। अच्छा, आपको ये भी पता होगा ये काम किसके आता है, किस चीज में हम इसका उपयोग करते हैं? तो इसको बच्चों हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं। किस लिए? खाना पकाने के लिए, है ना। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहां भी इसका उपयोग किया जाता है ईंधन के ही रूप में। चलिए अगला, अर्लियर इट वाज कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड टू कुक फूड। कोल को खाना बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या है? एक फ्यूल है। फ्यूल यानी कि एक ईंधन है। अगला, अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन। अच्छा, पहले के समय में इसको जो है रेलवे इंजन में इसका उपयोग किया जाता था। क्यों? भाप से इंजन को चलाने के लिए। ठीक, अगला है, इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। जो थर्मल पावर प्लांट में भी विद्युत का निर्माण करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। अगला है, कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। और अलग अलग जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज है, वहां भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वहां भी ईंधन के रूप में ही इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो कोल है बच्चों, ये बना हुआ किससे है? कार्बन से बना हुआ है। इससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। इसका जो मेन एलिमेंट है वो क्या है? कार्बन है। ठीक, चलिए इतना अब आप नोट कर लीजिए कोल के बारे में। आगे बात करते हैं। तो उपयोग यही है कि भोजन पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी चीज, पहले इसका उपयोग रेलवे इंजनों में भाप बनाने के लिए किया जाता था। थर्मल पावर स्टेशनों में बिजली पैदा करने के लिए उपयोग किया जाता है। और जो कोयला है बच्चों, तो उसके जो मुख्य उत्पाद है वो है कोक, कोल तार और कोल गैस। ठीक है, तो कोयला के जो उत्पाद है वो है कोक, कोलतार और कोल गैस। तो कोक, कोलतार और कोल गैस, इनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इतना नोट कर लीजिए। अब कोक, कोलतार और कोल गैस को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।